जाए तो बेहतर लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सकती है? चिकित्सा सुविधाएं जितनी हों उतनी बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और जब इस प्रकार के क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र में या सेवित क्षेत्र में खुलते हैं तो निश्चित रूप से न केवल आसपास के बल्कि पूरी लोकेलिटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए हम बधाई देते हैं डॉक्टर साहब को कि उन्होंने इस असेवित क्षेत्र में इस क्लिनिक को इस्टेब्लिश करने का मन बनाया, और इनके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि ये पूरी तरीके से सफल हो और अपने जितने भी इनके पास पेशेंट आएँ उनसे संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। स्वस्थ तो करें ही, लेकिन संवेदनशीलता जरूर। पूरा कॉन्सेप्ट है और कितना बड़ा लाभ लोगों को मिल सकता है अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में इस पूरे नेटवर्क को फैलाया जाए तो। हाँ बिल्कुल, देखो हमारा मकसद तो पूरे नेटवर्क को पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में फैलाने का है, लेकिन शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश से करी है। और उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने का एक ये भी फ़ायदा हुआ है हमें कि उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस ओनर्स को बहुत सपोर्ट कर रही है, जिसमें जैसे कि अभी हमें महसूस भी हुआ है और आप लोग भी देख रहे होंगे, इन्वेस्ट यूपी के थ्रू हमारा एक MOU हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, जिसमें हमने उनको ये बताया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में और सुदूर क्षेत्र में अपने क्लिनिक्स बनाएंगे और क्लिनिक्स में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने की सोच रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब ये कि उसके अंदर मशीन लगाई जाएंगी, ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा, उसके अंदर मेडिसिन्स भी होंगी और उसके अंदर MBBS MD द्वारा कंसल्टेशन भी होगा। तो जो ये आप सेटअप देख रहे हैं, इसी तरह के सेटअप्स हम और भी जगह पे लगा रहे हैं और हमारा मकसद है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। बट जैसे जैसे सपोर्ट करती रहेगी गवर्नमेंट, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये स्टार्टअप के तौर पर इसको देख रहे हैं या नेटवर्क बनाएंगे इसका? नहीं सर, ये इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम। स्टार्टअप तो देखिए कोई भी चीज़ होती ही होती है और अब हम 2024 से ही इसमें काम कर रहे हैं। तो अब इसका उस लेवल पे तो स्टार्टअप नहीं रह गया है, लेकिन स्टार्टअप वर्ल्ड ऐसा है ना कि इसको हम यूनिकॉर्न भी बन जाता है तभी भी हम स्टार्टअप बोलते हैं, तो अभी हमें ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई स्टार्टअप कितना छोटा कितना बड़ा है। बट ये फैक्ट है कि हम इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं और इकोसिस्टम में हमने क्या प्लान किया कि जैसे अभी ये क्लिनिक है और जो भी ग्राम पंचायत के अंदर गाँव आते हैं, अदर गाँव होंगे, उसमें हम डिजिटल हेल्थ केयर असिस्टेंट अपॉइंट करेंगे, जिसमें उनको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो क्लिनिक के साथ लोगों को कनेक्ट कराएं और लोगों को इसके बारे में बताएं और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो सब बताएं। उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं ताकि हम प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे हम मेंटेन कर पा रहे हैं पेशेंट्स को, और ब्लॉक लेवल पे यहाँ से रेफर हो करके वो अपने हॉस्पिटल में जा करके एडमिट हो जाएं और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले लें। ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। नॉर्मल क्लिनिक से डिजिटल क्लिनिक कितना डिफर रहेगा? डिफर ये है कि देखिए नॉर्मल क्लिनिक तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में कि डॉक्टर कम नहीं है, लेकिन डॉक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वो इसलिए कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 65% रूरल में रहती है और हम लोग जो रूरल से पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं तो फिर गाँव में जाते नहीं हैं। तो वैसे ही डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स पढ़ने के बाद उसके बाद वो अर्बन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हम हर ग्राम पंचायत में ये सुविधा दे रहे हैं, चाहे हम टेली कंसल्टेशन से दे रहे हैं। बट टेली कंसल्टेशन एक बहुत ही लीगल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम दिल्ली जैसे बड़े शहरों के डॉक्टर